चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जो कुछ क्वेश्चन ऐसा है, जो कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड टाइप का होता है और हम लोग जो नहीं पढ़ पाए उस तरीके का क्वेश्चन का आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोसेक थीटा बराबर रूट 10 है। कोसेक थीटा बराबर रूट 10 है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो कभी भी जब इस तरीके का क्वेश्चन बनाना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो दिया होता है उसको लिख देते हैं। तो लिख दिए कोसेक थीटा बराबर रूट 10 और हमारा कोसेक थीटा के सामने कोसेक थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण और बट्टा में क्या होता है लंब। ऊपर हो गया रूट 10 और नीचे जब कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो उसके बट्टा में छिपा होता है 1। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि कर्ण बराबर कितना हो गया, तो रूट 10 के और लंब बराबर हमारा कितना हो गया 1 के हो जाएगा। तो हमारा कर्ण भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया। तो हमें क्या नहीं पता है, आधार। आधार बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान दिया हमारा रूट 10 का स्क्वायर, लंब का मान दिया 1 का स्क्वायर। अब यहां से हल करेंगे तो रूट 10 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 10 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 1। फिर यहाँ पे घटा देंगे तो 9 और 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3। तो हमारा आधार बराबर आ गया 3 के। लंब भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया। हमें जो पूछा है वो निकालना है। तो कॉस थीटा का मान पूछा है तो कॉस थीटा का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, आधार और बट्टा में कर्ण। आधार का मान देखिए कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है रूट 10। तो 3 बट्टा में कितना हो जाएगा रूट 10। अगर इसको हम लोग हर परमीकरण भी करेंगे तो हर परमीकरण करके भी आंसर हमारा आ सकता है, लेकिन हर परमीकरण करने की भी कोई विशेष जरूरत नहीं है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन जो है साइन थीटा बराबर हमारा दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, हम लोग काम वही करेंगे। अब इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन पढ़ लिए, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होता है, कैलकुलेशन के लिए इसको हम बता दे रहे हैं। तो हमारा साइन थीटा के सामने साइन थीटा का फॉर्मूला लिखना होगा लंब बट्टा में कर्ण। तो ऊपर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब इसको लिख देंगे कि लंब बराबर कितना आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कर्ण बराबर कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब राशि जब है हमारा अनुपात में तो अनुपातिक राशि भी मानना होगा कि लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया, क्या नहीं पता है आधार। आधार बराबर फॉर्मूला लिखेंगे अंडर रूट क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर के रूप में हम लोग गलत क्या कर देते हैं, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण। तो कर्ण जो है पूरा जितना भी कर्ण है पूरे कर्ण को लिखेंगे तो लिख दिया, फिर पूरा पे स्क्वायर डालेंगे माइनस लंब जितना है पूरा को पहले लिखेंगे उसके बाद उस पे स्क्वायर डालेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है। देखो फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा है, इसको मान लो पूरा को ए प्लस ए पूरा का हो गया बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बताओ क्या होगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी पूरा लिखेंगे ना बी तब स्क्वायर और इसको डाल दो कॉस्ट में डाल दो, इसको हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो लिखो ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। कितना बड़ा हो गया हमारा, क्वेश्चन बंद हो गया। अब देखो आगे इसको हल करो, ए का स्क्वायर और फिर स्क्वायर, ए का पावर कितना हो जाएगा 4, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर बी के पावर 2 और पावर 2 तो कितना हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पे माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब बताओ माइनस से क्रिया भी अंदर करना पड़ता है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस बी के पावर 4। अब देखो हल करो, ए के पावर 4 प्लस में, ए के पावर 4 माइनस में, बी के पावर 4 प्लस में और बी के पावर 4 माइनस में, कट जाएगा। अब कौन कटेगा ई प्लस में और ये भी प्लस में तो नहीं कटेगा। ये दो गो कब हो गया 4 गो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब वर्गमूल निकाल सकते हैं, 4 का वर्गमूल 2, ए स्क्वायर का वर्गमूल ए, बी स्क्वायर का वर्गमूल बी। तो बताओ हमारा इतना आधार बराबर कितना आ गया 2ab।
ठीक है, राशि जो है के है तो के लिखना होगा। हमें निकालना क्या है, टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। अब बताइए लंब का मान कितना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में आधार का मान हमारा कितना है 2ab। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अनुपात में जो हम लोग राशि जो माने हुए हैं के, यहाँ पे के लिखेंगे तभी, कोई नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी ऊपर में भी होगा के और नीचे में भी क्या होगा के, तो के से क्या हो जाएगा कट जाएगा। और कभी भूल के ये मत करना कि एगो ए से एगो ए कटा देना, एगो बी से एगो बी कटा देना, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कटता कब, जब गुना में रहता तब, क्योंकि कोई भी राशि उसी समय कटाया जाता है जब सब राशि क्या हो गुना के रूप में होता है, और गुना के रूप में नहीं रहेगा तो उसको नहीं कटाएंगे। चलिए देखिए, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ कि एबीसीडी एक आयत है। एबीसीडी एक हमारा क्या है आयत। आयत में दिया हुआ है कि एसी बराबर 17 सेंटीमीटर है। एसी बराबर कितना दिया हुआ है 17 सेंटीमीटर, और साइन थीटा बराबर दिया हुआ है 8/17, और ए बी सी जो त्रिभुज है उसी में एक बना दिया गया क्या है थीटा। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है 90। यहाँ भी इसमें भी क्या होगा 90। जैसे ही 90 बना तो एक हमारा समकोण त्रिभुज बना। एक समकोण त्रिभुज हमारा कौन सा बना ए बी सी। किसी को दिक्कत, जब समकोण त्रिभुज ए बी सी बना हमारा इसमें मान क्या दिया हुआ है देखो तो, साइन थीटा बराबर पहले 8/17। साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 8/17। तो साइन थीटा तो मतलब थीटा के जस्ट सामने वाले को क्या बोलेंगे लंब। तो लंब हमारा हो गया ए बी। हाँ बताओ कौन हमारा क्या होगा ए सी बराबर 8/17। बताओ ए बी बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ए सी बराबर कितना हो गया 17 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में लिखा है, सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। ए बी पता चल गया, ए सी पता चल गया, बताओ क्या हमको नहीं पता है, बी सी नहीं पता है। तो बीसी बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, एक तरह से हो गया आधार। आधार बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। लंब का मान कितना है 8, क्योंकि हमारा इसका मान देखो ए बी का मान कितना आ गया है 8। अब हल करेंगे, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 8 का स्क्वायर 64, घटा देंगे तो 225 वर्गमूल 15 निकल गया मान। इसका मान हमारा कितना निकल गया 15 सेंटीमीटर। हमें कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। एबीसीडी क्या है आयत, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े हैं क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। किसी को दिक्कत, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। बताओ मान लो इसको बड़ा वाला को लंबाई या छोटा वाला क्या मानेंगे चौड़ाई। तो लंबाई हो गया कितना 15, चौड़ाई कितना हो गया 8, 15 8 है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत है, त्रिकोणमिति निकलने आ गया क्षेत्रमिति। क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, आंसर जो लास्ट में पूछ दिया वो किसका पूछ दिया क्षेत्रमिति का, तभी हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन बोला है कि एक ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी बराबर हमारा समकोण है, कोण ए पर थीटा दिया हुआ है और कोण सी पर फाई। इसको क्या बोलते हैं हम लोग फाई। तो कह रहा है कि सिद्ध करें कि √x+1 cot फाई बराबर कितना होगा। ठीक है, हमारा इतना का मान ज्ञात करना है। तो जब इतना का मान ज्ञात करना तो पहले एक समकोण त्रिभुज में जब चलेंगे हम लोग, तो समकोण त्रिभुज हमारा है ए बी सी। पता है इसमें दो का मान पता है, सिर्फ किसका मान नहीं पता है ए बी का, सिर्फ इसी का मान नहीं पता ए बी का। ए बी का मान ज्ञात करने के लिए एक तरह से मान लो इसको आधार, आधार आप लिखेगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर नहीं और माइनस में लंब स्क्वायर। दिक्कत, आधार का फॉर्मूला होगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस में लंब स्क्वायर। ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस बी स्क्वायर। जो एक्स स्क्वायर है तो लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब आगे बढ़ाओ, 2 और 2 गुना हो जाएगा ना, 4x प्लस कितना आ रहा है 4, 4 और 4 कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो 4 और 4 कॉमन जब निकलेगा तो बचेगा x प्लस 1। बताओ 4 का वर्गमूल भी निकल सकता है, तो 4 का वर्गमूल 2 और रूट में बच गया x प्लस 1। मान निकल गया किसका हमारा ए बी का। जैसे ए बी का मान निकला तो हमें हमसे पूछा क्या है, तो पूछा है
रूट एक्स प्लस वन कॉट फाइव। बता लिख दो, रूट एक्स प्लस वन गुना का चिन्ह होगा जब कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या छिपा हुआ है, गुना कॉट फाइव, तो यहाँ पे है फाइव। तो जब फाइव लेंगे तो इसके जस्ट सामने को क्या बोलेंगे, लंब। ये जब लंब तो ये क्या हो गया, आधार। ये बात याद रहेगा, जब ये हमारा हुआ लंब तो ये क्या होगा, आधार। कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो आधार कितना हो गया हमारा, एक्स। और बताओ लंब ये है ए बी, ए बी का मान कितना आ गया, 2, और रूट में एक्स प्लस वन, रूट में एक्स प्लस वन, रूट में एक्स प्लस वन कट जाएगा, तो बच गया एक्स बट 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से रिपीट करके दोबारा देख लो, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आता है तो फिर से कमेंट में लिखो कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है रूट 3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। तो sin थीटा का सिर्फ मान ज्ञात करना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में 3 sin थीटा बराबर 4 cos थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। जब इसमें इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक चीज थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला अभी प्रूफ नहीं किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो डालेंगे तो उसमें टोटल फॉर्मूला को प्रूफ करा करके डाल देंगे। लेकिन अभी हम लोग एक फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान पे रखना है। एक tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin थीटा बट्टा में cos थीटा, ठीक है। अभी हम सिद्ध नहीं कराए हैं लेकिन इसको सिद्ध कराएंगे। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin थीटा बट्टा में cos थीटा। इसको याद रखेंगे, कैसे आता है इसको भी हम बता देंगे। देखिए, तो सबसे पहले जो हमारा दिया होता है उसी पर चलते हैं। रूट 3 tan थीटा बराबर में 3 sin थीटा है। और देखो रूट 3 tan थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sin थीटा बट्टा में cos थीटा बराबर 3 sin थीटा। इसके बट्टा में एक छिपा हुआ है। अब यहां से देखते हैं तो sin थीटा से sin थीटा कट गया, कट जाएगा। जैसे ही कटेगा तो इधर बचा रूट 3, 3 गुना में तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में। तो सिर्फ नीचे है भाग में, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो cos थीटा बराबर आ गया रूट 3 बटा में 3। cos थीटा बराबर कितना आ गया, रूट 3 बटा में 3। इसका मतलब यह हुआ कि cos का फॉर्मूला होता है आधार और बट्टा में कर्ण। cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा में कर्ण। तो यहां से निकालिए आप, आधार कितना आ गया, रूट 3, कर्ण कितना आ गया, 3। हो जाएगा क्या, आधार भी पता चल गया रूट 3 और कर्ण भी पता चल गया सिर्फ 3। हो जाएगा, कुछ किया नहीं बाबू, जस्ट उसी तरीके से सब बनाए। लेकिन इसमें क्या किया, अगर हम लोग बाटा में लाते तो हम लोग फॉर्मूला नहीं लग पाता, तो नहीं लग पाता, हम लिख दिया tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है sin थीटा बट्टा में क्या होता है, cos थीटा बराबर गया 3 sin थीटा। sin थीटा से sin थीटा कटा दिए, रूट 3 ये गुना में इधर हो गया भाग में, आई भाग में इधर जाकर हो गया गुना में। आधार पता चल गया, कर्ण पता चल गया, क्या नहीं पता है, लंब। लंब बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर। तो 3 तिया 9 और रूट से स्क्वायर खत्म, कितना बच गया, सिर्फ रूट 6। निकालना हमें क्या है, साइन थीटा। बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा में कर्ण। तो लंब का मान कितना हो गया, रूट 6, और कर्ण का मान हमारा कितना आ गया, 3। आ गया रूट 6 बटा में 3। हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए जस्ट उसी तरीके के भी क्वेश्चन है, डबल क्वेश्चन बता दिए ताकि एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन देख के समझिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए, साइन थीटा कॉस थीटा उधर गुना में इधर क्या हो गया भाग में, 4 3 गुना में इधर क्या हो गया भाग। बताओ साइन बटा कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा। हो गया 4 बटा में कितना 3, हो जाएगा ना। अब यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा लंब और बटा में आधार, 4 बटा में 3। लंब बराबर हो गया हमारा 4 के, और आधार बराबर हमारा कितना हो गया 3 के। तो क्या इसमें नहीं पता हम लोग को, कौन हो गया 4 स्क्वायर प्लस कितना 3 स्क्वायर। तो डायरेक्ट ले देते हैं, आ जाएगा 5। 3 4 5 त्रिक नियम से हम लोग पढ़े हुए हैं। अब हम इसमें मान किसका ज्ञात करना है, तो देखिए मान ज्ञात करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान 4 और कर्ण का मान 5 स्क्वायर। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान 3 और कर्ण का मान 5।
2 गुना 4 चौका 16, 5 5 25, 3 तिहाई 9 और 5 5 25, 32 बटा में आ गया 25, 27 बटा में 25, 25 25 कैल्शियम 25, 32 माइनस 27 बराबर कितना आ गया? 7 5 12 होता है, तो 5 बटा कितना आ गया? 25, 5 5 25, 1 बटा में 5। हमारा आंसर कितना आ गया? 1 बटा में 5। देखिए, अगर जितना क्वेश्चन बता दिया गया, जितना वीडियो में क्वेश्चन बनाया हुआ है, अगर पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, तो मैथ में जितने भी बुकें होती है अलग अलग प्रकाशन के, कैसे सिन्हा का हो गया, आर डी शर्मा का हो जाएगा, आर एस अग्रवाल का हो जाएगा, या तुम्हारा का आलोक प्रकाशन का हो जाएगा, एनसीईआरटी हो गया, एससीईआरटी हो गया, आर डी शर्मा हो जाएगा, ठीक है, या एस चंद का बुक होता है। अब कोई भी बुक उठाइए और 8.1 का त्रिकोणमितीय अनुपात का जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप सभी क्वेश्चन को बनाइए। लगभग लगभग आपसे, अगर पूरा वीडियो को अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, तो 95% क्वेश्चन आप बहुत आसान तरीके से और इजीली वे में बना सकते हैं, क्योंकि हम जितना क्वेश्चन बताए हैं सभी से मिला करके और सभी टाइप के क्वेश्चन को हम पूरे वीडियो में बना करके डाल दिए हैं। बाकी जो एनसीईआरटी का बुक है, जिसपे ज्यादा लोग फोकस करता है, एनसीईआरटी का भी 2 वीडियो में पूरे क्वेश्चन को डाल दिए हैं। तो आप इसी तरीके से लगातार मेहनत करते रहिए और वीडियो के साथ बने रहिए। आपको जितना भी चाहिए मटेरियल, उस तरह का मटेरियल आपको देंगे, और जितना भी आपको मेहनत करना है, सिर्फ मेहनत के पीछे भागिए, आपको सफलता मिल जाएगी। देखिए, इसका आंसर हम लिख सकते हैं √6 बटा में 3, लेकिन ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन होगा तो इतना आंसर नहीं दिया रहेगा, तो इसको किस तरीके से करेंगे? तो ऑप्शन के अनुसार देख लें कि ऑप्शन कैसा दिया हुआ है, उसके अनुसार हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, हम लोग इसको जब आगे बढ़ाएंगे तो इसको क्या क्या आगे बढ़ा सकते हैं? तो √6 को लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, आज नीचे सिर्फ 3 है, तो 3 बना, इसका मतलब अंदर में 2 को 3 हो सकता है, क्योंकि 2 को √3 में से 1 को 3 बाहर निकल सकता है। 6 है तो सिर्फ इसको तोड़ दिए। अब यहाँ पे अगर देखिए, तो रूट में है, रूट में है तो पूरा बड़ा का रूट लिख सकते हैं, तो 2 गुना 3 नीचे हो गया 3 गुना 3, क्योंकि इस पे भी है रूट और इस पे भी है रूट, तो पूरा बड़ा में रूट लिख सकते हैं। अब आराम से 3 से 3 कट जाएगा। जब 3 से 3 कट गया तो सिर्फ क्या बचेगा? रूट में ऊपर में 2 और बटा में कितना? 3। तो इस तरीके से हम लोग इतना भी आंसर लिखा जा सकता है। तो इसको हम आगे इसलिए बढ़ा दिए कि इसका आंसर इसी रूप में दिया हुआ था, तो इसमें घबराना नहीं है कि गलत है, गलत नहीं है, बस इसको आगे बढ़ा करके आंसर दिया हुआ है। ये बात भी हो गया कि इसमें हम लोग सीख लिए कि अगर ऑप्शन में ऐसा आंसर ना देकर कैसा दिया रहे, तब तो हम लोग मार देंगे कि ऑप्शन में ये नहीं है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। वहां पे ढूंढना होगा कि ऐसा भी आंसर हो सकता है। चलो देखो, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां tan a बराबर tan b दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि a और b आपस में क्या होगा? बराबर। इस तरह का क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, sin a बराबर sin b दिया हुआ था, उस तरह का क्वेश्चन बता दिए। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ था। तो मान लो कि एक ABC एक समकोण त्रिभुज है, मान लिया जाए ABC, ठीक है, मान लिया गया कि ABC एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हमारा ये हो गया A और यहाँ पे क्या हो गया? B। इसमें देखो दिया क्या है, दिया हुआ है कि tan A और tan B आपस में क्या है? बराबर है। तो tan A पर चलेंगे तो इसके जस्ट सामने ये हो गया हमारा क्या? लंब। ये क्या हो गया? आधार। B पर चलेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला क्या हो गया? लंब, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आधार होगा। अब आगे बढ़ाएंगे तो तिरछा तिरछी गुना करो, BC में BC से गुना करेंगे, हमारा क्या मिलेगा? BC का स्क्वायर। AC में AC से गुना करें, क्या मिलेगा? AC का स्क्वायर। अब हम लोग का दोनों तरफ स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दिया जाए? वर्गमूल कर दिया जाए। दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर, क्योंकि दोनों तरफ जैसे ही वर्गमूल करेंगे तो रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा? हट जाएगा। रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएगा, तो रूट स्क्वायर हटा तो BC और AC आपस में क्या मिल गया? बराबर। हम लोग पढ़े हुए हैं समान भुजाओं के, समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो समान भुजाओं के जब समूह कोण बराबर होगा, तो बताओ AB के जस्ट सामने क्या है? BC जस्ट सामने A, और AC के जस्ट सामने क्या है? B। तो कोण A और कोण B आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, इस तरीके से उसमें भी हम लोग जो बताया था छोटा शॉर्ट टाइप में इसको बताया था इसी रूप में, तो इसको भी उसी रूप में बता दिए। बाकी सब क्वेश्चन को
बढ़िया से अच्छे तरीके से पूरा रिवीजन करो, एक बार नहीं 2 बार रिवीजन करो ताकि सब क्वेश्चन को अच्छा तरीके से बनाने आ जाए।